इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की सोशियोलॉजी का फर्स्ट सिटिंग में अभी एग्जाम देकर आ रहे हैं, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं की जो है इस वीडियो में सोशियोलॉजी का 1 से लेकर 100 तक का जो है आंसर की आप लोग की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो सही एवं सटीक आंसर की है 1 से लेकर 100 तक का आंसर की आप लोग मिलान कर लीजिए। जो हमारे पास सेट कोड अवेलेबल है, हमारे पास ए सेट कोड अवेलेबल है। हो सकता है आपको ABCD कुछ भी मिला हो, अगर ए मिला है तो आप लोग नंबरिंग से जो आप लोग मिलान कर सकते हैं, अन्यथा BC है तो आप लोग जो है अपना प्रश्न को खोजकर अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। जो भी आप लोग को इस वीडियो में आंसर की बताने वाला हूं सारा का सारा 110% सही एवं करेक्ट आंसर है। आप लोग की किसी भी आंसर पर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से जो है हम लोग सारा का सारा प्रश्न पत्र का आंसर की जान लेते हैं और मिलान कर लीजिए फटाफट से। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा भारत की विविधता का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है विविधता का स्रोत नहीं है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर किसने कहा? DP मुखर्जी ने कहा, तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आप सभी को पता होंगे कि मोर है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सी सही है, सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? तो ये जो किसने कहा, तो ये जो कहा था यानी कि जॉनसन ने। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 6 का राइट आंसर जो आप लोग को गृहस्थ हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? तो ये जो किस शताब्दी से आरंभ हुआ? तो ये जो है 18वीं शताब्दी से, यानी कि राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष जो है प्रतिपादित किया? तो ये जो प्रतिपादित किया था किस वर्ष? यानी कि 1962 में। राइट आंसर 8 का डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है अर्थशास्त्र है, तो 9 का राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? तो ये जो जुड़ी है यानी कि नगरीय सभ्यता से, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा वाद विवाद तथा प्रतिवाद की परिवर्तन का नियम है? तो ये जो कहा था यानी कि किसने? मार्क्स ने कहा था। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में किन्होंने बहिर्वाह की अवधारणा दी है? तो ये जो दी है यानी कि कौन? मैकलेलन ने। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा दुखीम का। राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सहकाष्ठी क्या है? तो सहकाष्ठी जो है यानी कि जो है नातेदारी की रीति है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन धर्म की तार्किक जो है व्याख्या है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को पश्चिमीकरण। राइट आंसर जो है सी सही है 15 नंबर प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार ये नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सी सही है, सामाजिक विघटन का साधन। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, घुरिये ने जनजातियों की समस्या को कितने भागों में बांटा? तो ये जो बांटा था यानी कि जो है 2 भागों में। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सरहुल किस समुदाय का त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सी आदिवासी। राइट आंसर सी सही है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया? तो आप सभी को पता होंगे 2019 ईस्वी में। राइट आंसर जो है 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो आप सभी को पता है यानी कि उच्च शिक्षा के लिए जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है 20 का 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर कुछ धुंधला है, निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप सभी को पता होंगे कि यहाँ पर जो है कुशवाहा जो है जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ग्रामीण नगर संपर्क को अवधारणा किसने दी? तो ये जो दी थी यानी कि किसने? यानी कि रेडफोल्ड ने। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न पूछा गया, ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, तो राइट आंसर जो 23 का क्या हो जाएगा? डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक प्रजननमूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से कौन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को विवाह। राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है? यानी कि सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है
25 नंबर प्रश्न पूछा गया जीएस घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को जो है विश्लेषित किया गया है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो है 6 जाति को। राइट आंसर जो है बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है, तो ये जो है आप लोग की हो जाएगा अध्यात्मवाद। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न पूछा गया हिंदू समाज में कितने अज्ञों की चर्चा की गई है, तो ये जो की गई है यानी कि 4 की गई है। राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि 27 का राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्षेत्रवाद जो है भारत में जो है राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, तो ये जो लिखा था किसने यानी कि इरावती कार्वे ने। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ, तो ये जो हुआ था आने की जो है 1961 में, तो राइट आंसर डी सही है। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है समर्थ नातेदारी। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न पूछा गया मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार होते हैं, तो ये जो होते हैं आने की जो है ये 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं दिया गया है, तो आप 4 मान सकते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा आप लोग क्या टिकर क्या है, यहाँ पर 3 नहीं दिया गया है। चलिए इसका जो है आंसर 4 ही होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न की 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये जो हुआ था आने की 1856 में। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को यौनिक दोष। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है महर का संबंध किस विवाह से, तो महर का संबंध जो आप लोग को मुस्लिम विवाह से। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ईसाई से। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर हिंदुओं के विवाह पर निम्न में क्या लागू होता है, तो ये जो लागू होता है यानी कि सामाजिक समझौता। राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, तो इसका राइट आंसर जो 38 का आप लोग को 4 हो जाएगा यानी कि 4 से कर सकता है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 39 नंबर प्रश्न है किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है, तो इसका राइट आंसर जो 39 का क्या हो जाएगा यानी कि मजूमदार ने कहा। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 40 नंबर कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपनी प्रथाओं का परिवर्तित करते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन करते हैं यानी कि जो संस्कृतिकरण करते हैं। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा गतिशीलता। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न पूछा गया कुछ धुंधला विश्व में आधुनिकीकरण की प्रकृति कब प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि 42 का राइट आंसर जो है 16वीं शताब्दी में जो है प्रारंभ हुई, तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ, तो ये जो लागू हुआ था यानी कि किस वर्ष यानी कि जो 2000 ईस्वी में। राइट आंसर डी सही है 43 नंबर प्रश्न की। चलिए 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यालय क्या है, तो बिहार में जो है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जो है कितने दिन का है, तो आप लोग को पता होंगे कि 44 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि 5 वर्ष के लिए। चलिए राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किससे बलवंत राय मेहता समिति के संबंध है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि ये जो है पंचायती राज से। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यानी कि 46 नंबर भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है, तो आप सभी को पता होंगे 21 एवं 18 वर्ष। राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है यानी कि क्या मोहर कहा जाता है। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन जनजातीय समस्या नहीं है, तो निम्न में से जनजातीय समस्या जो नहीं है ए और बी दोनों यानी कि भूमि बिलगाव और छुआछूत। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही यानी कि ए और बी दोनों जो है जनजातीय समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ है, यानी कि भारतीय संस्कृति में जो है कितने पुरुषार्थ है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि जो है 4 है। राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है, तो 50 का राइट आंसर जो है डी सही यानी कि प्रतिस्पर्धा। राइट आंसर जो है डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ जो है प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि बी सही है चच्चा। राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन जो है सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं, तो ये जो निभाते हैं यानी कि सिनेमा। राइट आंसर जो है बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये जो हुई थी यानी कि जो है 1989 में, तो राइट आंसर डी सही है 53 नंबर प्रश्न की। 54 नंबर प्रश्न है
लेबी रेट क्या है? तो लेबी रेट जो है आप सभी को पता होंगे कि ये साली विवाह। राइट आंसर जो आप लोगों को क्या हो जाएगा, यानी कि 54 का राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव रहा? तो ये जो हो जाएगा आप लोगों को क्या, यानी कि जो है कार्य एवं जॉब की अनुरक्षा। राइट आंसर जो है डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछा गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर जो है करता है? तो इसका राइट आंसर 56 का डी सही, यानी कि जो है बी और सी के स्तर पर, यानी कि जो है पंचायत स्तर पर और राज्य स्तर पर। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया? तो ये जो किया था, यानी कि जो है अमर्त्य सेन ने। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर कुछ धुंधला है। भारत के किस राज्य के पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम जो शुरू किया गया? तो ये जो शुरू किया गया आप लोग को पता होना चाहिए, क्या इसे जो है पश्चिमी बंगाल ने शुरू किया था। राइट आंसर जो है आप लोग को 20 सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर 59 नंबर लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण, यानी कि यहाँ पर का अधिनियम POSCO जो है यहाँ पर दिया गया, कुछ धुंधला यहाँ पर दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है। क्या अधिनियम किस वर्ष जो पारित हुआ? तो ये जो हुआ था यानी कि किस वर्ष, 2012 में। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया 60 नंबर प्रश्न है, एक पेज जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुंधला, आप लोग यहाँ पर मेंटेन कर लीजिएगा। 60 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण भारत में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो 60 का राइट आंसर जो आप लोग को समाचार पत्र हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ था यानी कि 1992 में। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर 62 का आप लोग को ये सही है, BP मंडल। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये जो की थी यानी कि अम्बेडकर ने। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न पूछा गया, घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा क्या है? तो घरेलू हिंसा जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है 64 नंबर प्रश्न की। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को डी हो जाएगा, सामाजिक प्रगति। राइट आंसर जो डी सही है। 66 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए जो है अलगाव की नीति का वकालत की? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि डी सही है, श्रीनिवास। राइट आंसर 66 का डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 67 नंबर, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया किस वर्ष, यानी कि जो है 1930 में। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर प्रश्न पूछा गया, ताना भगत आंदोलन निम्न में किस जनजाति से जुड़ा है? तो ये जो जुड़ा है यानी कि उराव से। राइट आंसर जो डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 69 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस जनजाति के युवा संगठन को जितियोरा कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है यानी कि जो उराव को। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये जो की गई जो है यानी कि जो है 1990 में। राइट आंसर बी सही है। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो किया गया यानी कि कैलाश सत्यार्थी को। राइट आंसर जो ये सही है। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये जो यानी कि जो है मैकाइवर को कहा गया। तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है, यानी कि ये सही है 72 नंबर प्रश्न की। 73 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? तो इसका राइट आंसर जो 73 का डी सही, यानी कि मैकाइवर। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है, मैक्स वेबर ने। राइट आंसर 20 सही है। 75 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा विद्वान समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? तो ये जो है यानी कि डी है, यानी कि सीमेल ने। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर, किसने समूहों को अंत समूह एवं बारह समूह के रूप में विभाजित किया? तो ये जो किया था किसने, यानी कि जो है ये समनर ने किया। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है, समनर ने किया। चलिए यहाँ पर जो है 77 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा CH कूले ने। राइट आंसर जो ये सही है, CH कूले ने। राइट आंसर 78 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा जो है प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो 78 का राइट आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, शिक्षा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रदत्त और अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया? तो ये जो किया था यानी कि किसने, तो ये जो किया था यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 80 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा कानून। 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर, भारतीय ग्रामीण समुदाय में
परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है? तो ये जो प्रकार जो प्रचलित है संयुक्त परिवार। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है, संस्कृति के विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 82 का राइट आंसर जो आप लोग को आंग वर्ण हो जाएगा। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में कौन एक आर्थिक संस्था है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को बाजार एक आर्थिक संस्था है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 84 नंबर, निम्न में से कौन समाजीकरण के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं? तो ये जो जुड़े हैं यानी कि फ्राइड ने। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर है, निम्न में कौन तथ्य संकलन की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को 20 सही है, अवलोकन। राइट आंसर 20 सही है। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया, A.R. देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे? तो ये इसका राइट आंसर 86 का क्या हो जाएगा यानी कि 86 इसका राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है, मार्क्सवादी। राइट आंसर सी सही है। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया, श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था? तो ये जो किया गया था यानी कि जो रामपुरा। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो किया था यानी कि 88 का राइट आंसर जो मार्क्स ने किया। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 89 नंबर, भारतीय गांव में सामाजिक अस्थिरीकरण का आधार क्या है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जाति। राइट आंसर जो है 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 90 नंबर प्रश्न, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो किया था यानी कि जो है मैक्स मुलर ने। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन आधुनिकरण की विशेषता नहीं है? तो 91 का राइट आंसर जो आप लोग को परंपरा का महत्व। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन विवाह का नियम नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा निकटाभिगमन। राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है, निकटाभिगमन निषेध। राइट आंसर ए सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर, किसने कहा धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है? तो इसका राइट आंसर जो 93 का आप लोग को डी सही है, टायर ने। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में कौन जो है औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है? तो 94 का राइट आंसर डी सही है, अनियोजित परिवर्तन। राइट आंसर डी सही है। चलिए 95 नंबर प्रश्न, सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? तो ये जो लिखा था आप सभी को पता होंगे कि ये जो लिखा था यानी कि जो है आर के मार्टन ने। राइट आंसर ए सही है, आर के मार्टन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर प्रश्न पूछा गया, धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्वों में निम्न में से कौन नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आप लोगों की जो है तार्किकता। राइट आंसर जो है 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर है, जनजातीय बहुल झारखंड किस प्रदेश के काटकर जो है बनाया गया? यानी कि जनजातीय बहुल झारखंड किस प्रदेश से काटकर बनाया गया? तो ये जो बनाया गया बिहार के। राइट आंसर 20 सही है। 97 नंबर प्रश्न के 98 नंबर प्रश्न पूछा गया है, महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो हुआ था यानी कि जो है 1976 में। राइट आंसर सी सही है। 99 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा योग मार्ग। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न 100 नंबर है, बिहार में कौन ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, पंचायत कचहरी। राइट आंसर 20 सही है। तो आप लोग की सोशियोलॉजी का मैं 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की सही और सटीक करेक्ट आंसर जो है आप लोग को मैं बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग मिला लिए होंगे। आप लोग को कितना सही हुआ है आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे।